आप देख रहे हैं एएम न्यूज, सार्थक और सटीक खबरों के साथ। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज़। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे पूरे मुंबई के पूरे देश में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी तरह गोरेगांव में युवा जागृति संघ, युवा सेवा संघ, संत आसाराम बापू आश्रम, वेग वेदांत सेवा संघ, योग वेदांत सेवा संघ द्वारा कई कार्यक्रम मुंबई में आयोजित किए गए और तरह तरह के आयोजन भी हुए। इसी कड़ी में संत आसाराम बापू आश्रम में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्थानीय पुलिस थाना बनराई पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर थे, जिन्होंने आश्रम में ध्वजारोहण किया और इसके बाद लोगों ने राष्ट्रगान गाया। इसके बाद युवा जागृति संघ, युवा सेवा संघ, संत आसाराम बापू आश्रम, योग वेदांत सेवा संघ, ये संस्थाओं द्वारा एक संयुक्त तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। ये तिरंगा रैली राम मंदिर वेस्ट, राम मंदिर आश्रम से शुरू हुई और ये रैली राम मंदिर से वेस्ट कॉलोनी, लिंक रोड, भगत सिंह नगर, फिर शास्त्री नगर, सिद्धार्थ हॉस्पिटल होते हुए वापस सुंदर नगर MTNL एक्सचेंज, वहाँ से फिर ईस्ट की तरफ मुड़ी और कई कॉलोनियों, कई रोडों से गुजरती हुई ये यात्रा आसाराम बापू आश्रम में समाप्त हुई। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे विशेष संवाददाता कन्हैया लाल यादव पूरी नज़र रखे हुए थे और उन्होंने पल पल की खबर पहुंचाई, लोगों तक पहुंचाई। देखिए विशेष रिपोर्ट। ये आसाराम बापू के आश्रम के अंदर का ये आप सीन देख सकते हैं, जिसमें आमंत्रित अतिथि, पुलिसकर्मी व सभी लोगों को पुष्पगुच्छ, श्रीफल देकर सम्मानित किया गया और भंडारे का भी आयोजन किया गया था। हम आपको दोनों तरह की रैलियां दिखा रहे हैं कि एक तरफ तिरंगा रैली और दूसरी तरफ ये आसाराम बापू आश्रम में भी कार्यक्रम चल रहा है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट कन्हैया लाल यादव से। आज हम आए हैं एक्शन मुंबई की तरफ से गोरेगांव आश्रम में द्वारा युवा जागृति संघ से युवा सेवा संघ और योग वेदांत समिति द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा, जो कि हर साल निकाली जाती है, तो उस तिरंगा यात्रा को हम एक्शन मुंबई की तरफ से कवर कर रहे हैं। आइए जानते हैं ये तिरंगा यात्रा को जो ऑर्गेनाइज किए हैं उन लोगों से कि इस तिरंगा यात्रा को किस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और इस तिरंगा यात्रा को ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है। संतोष जी, इस तिरंगा यात्रा को ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है? आपने इसका रूट कब से डिसाइड और कहाँ किया है? हाँ, हमारा जो ये है बापूजी द्वारा जो है ये तिरंगा यात्रा है 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी निकलती है और देशभक्ति यात्रा और देश के लिए हमारे बापूजी हमेशा आगे रहते हैं। आप कुछ बापूजी को बाहर आने के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं इस समय? हाँ, चालू है हमारा बापूजी को बाहर आने के लिए। ये भी जो करना चाहिए हमको वो सब हम कर रहे हैं। और जानते हैं हम अरुण तिवारी जी से, जो कि इसके लिए काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे हैं इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए। उन्होंने इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए क्या क्या योजना बनाई और किस तरह से लोगों को इकट्ठा किया है? अरुण जी, आपने किस तरह से लोगों को इकट्ठा किया और क्या योजना बनाई? देखिए क्या है कि समाज में जो एजुकेशन सिस्टम इस समय चल रहा है, वो एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार से जनरेट कर दिया, इस तरीके से बना दिया गया है कि लोगों के अंदर से देशभक्ति जो है, देश के प्रति जो आस्था होनी चाहिए, वो ख़त्म होती जा रही है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि लोग अपने संतों का, भारत के संतों का ही महत्व भूलते जा रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति ये हमारे ही संतों की देन है।
प्राचीन सभ्यता से अगर आप एक एक राजा महाराजा महापुरुषों का अगर आप इतिहास निकाल कर देख लें तो आप यही पाएंगे कि उनके पीछे किसी न किसी एक बड़े महापुरुष का हाथ रहा है। तो पूज्य बापू जी आज 60 वर्षों से जो प्रयास कर रहे हैं वो केवल अपने भारतीय संस्कृति को उन्नत करने का ही नहीं, उसके लिए तो उन्होंने विश्व में डंका बजाया है। 8 से 10 करोड़ के शिष्य हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही बापू जी ने अपने भक्तों को राष्ट्रभक्ति के लिए मजबूत किया है कि राष्ट्र को तोड़ने के लिए जब विधर्मी ताकतें खड़ी हों तो उनके विरोध में, उनको खत्म करने के लिए, उनके इरादों को नष्ट करने के लिए राष्ट्र के युवाओं को खड़ा हो जाना चाहिए। मतलब आप लोगों को, युवाओं को इकट्ठा करके भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का भी पाठ आप लोग पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्र धर्म और भगवत भक्ति ये कोई दो विषय नहीं है, ये एक ही विषय है। प्राचीन समय से महापुरुषों ने यही किया है। जो महापुरुषों ने ईश्वर भक्ति करी है वहाँ से राष्ट्र भक्ति का दीप प्रज्वलित हुआ ही है। समर्थ रामदास जी से शिवाजी और भी अन्य इस प्रकार से, महाराणा प्रताप के गुरु भी इसी प्रकार से। तो हर एक महापुरुष के जीवन में अगर आप उनके जीवन में झांकेंगे तो किसी न किसी महापुरुष ही मिलेगा आपको। तो भारत के युवाओं को, भारत के लोगों को, राजनीति को, सभी को और इस एजुकेशन सिस्टम को समझना होगा कि वास्तव में अगर आपको युवाओं में देशभक्ति चाहिए तो आपको संतों की शरण जाना ही पड़ेगा। आज जाइए, 100 साल बाद जाइए, 1000 साल बाद जाइए, बिना महापुरुष के, बिना संतों की प्रेरणा के कोई भी महापुरुष राज्य का प्रवर्तक नहीं बन पाया आज तक। आप जो आए यहाँ पे देशभक्ति यात्रा में, किस तरह से लोगों को इकट्ठा किए? जी, लोगों को बहुत, हम लोग काफ़ी समय से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। महीने भर से हम लोग इसके लिए लगे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर जाना, मंचन करना, इस प्रकार से लोगों को जुटाना और लोगों को एक जोड़ करके एक राष्ट्र की धार। देखिए आज बिजी समय है लोगों का, लोगों के पास समय नहीं है, जॉब से छुट्टी नहीं है, काम धंधे छुट्टी नहीं है, किसी को अपनी पढ़ाई लिखाई छुट्टी नहीं है। लोगों को ये समझाना कि यदि राष्ट्र धर्म नहीं बचेगा, यदि धर्म ना होगा, राष्ट्र भक्ति ना होगी तो पूरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, राष्ट्र ही आपका नष्ट हो जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ आपके परिवार का महत्व है, जहाँ चंद पैसों का महत्व है, ठीक है, लेकिन राष्ट्र भक्ति बहुत आवश्यक है। अरे बचोगे तभी तो आप भारत को विश्व गुरु बनाओगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप साथ में कुछ समिति के लोग भी जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि समिति के लोग, आप क्या इस देशभक्ति के द्वारा लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? हरिओम। हम संदेश देना चाहते हैं कि आसाराम बापू का 11 साल से फंसा के अंदर रखा है। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि देखो अभी बापू जी अंदर होने के बाद ये नजर आप देख रहे हो ना, अगर बापू बाहर आएगा ना तो नजर आप देख लेना, बापू एकदम सही है, सत्य है। ये झूठ मूठ भी वो लोग बापू को फंसा है, ये सब बंद किया जाए। हम प्रशासन से प्रार्थना करते हैं कि आसाराम बापू जल्दी से जल्दी रिहा करे, बाइज्जत निर्दोष। आपकी समिति द्वारा क्या क्या इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, आश्रम द्वारा क्या एक्शन लिया जा रहा है बापू जी को बाहर लाने के लिए? हाँ, अभी हम लोग तो ये रैली यात्रा निकाले, बाकी तो लीगल जो टीम है वो अपना करते हुए कर रही है। बाकी तो अभी जो चल रहा है लीगल टीम नहीं कर सकती, कोर्ट में है तो हम लोग कानून तो हाथ में ले नहीं सकते और बाबूजी ने सिखाया भी नहीं है। बाबू मतलब जब तक कोर्ट में फैसला है, कुछ आंदोलन जैसा आप लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है क्या? हाँ, अपनी हमको तो गवर्नमेंट को भी लगता है कि गवर्नमेंट का भी हाथ है। इतनी पब्लिक है, गवर्नमेंट को नहीं दिख रही क्या? इतने पब्लिक बाबू के समर्थन में सब जगह रोड पे लाखों की तादाद में है, जगह जगह पे, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं है। मतलब इसमें गवर्नमेंट का साफ साफ हमको तो हाथ ही दिख रहा है। गवर्नमेंट से कुछ आप कहना चाहेंगे? आज ये जो सरकार बनी है 10 साल से, तो लोग बोलते हैं हिंदुत्व की सरकार है, लेकिन बापू जी को लाने के लिए ये हिंदुत्व की सरकार कुछ कर नहीं रही है, तो ऐसी सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ऐसी सरकार को संदेश दे रहे हैं, अगर रियल में हिंदूवादी सरकार तो आप जो बोल रहे हो ना, अगर आप तो आसाराम बापू हिंदू है, हम लोग भी हिंदू है, तो आप लोग को समझना चाहिए कि हिंदू सरकार का मतलब क्या होता है, कि हिंदू संतों को बाहर रखना चाहिए। અને આસારામ बापू ने करोड़ों आदमी का व्यसन छुड़ाया, दारू छुड़ाया, गुटखा छुड़ाया, लाखों आदमी को जो विधर्मी में होगा परिवर्तन, उसको अपने धर्म में बैठाया है।
तो आसाराम बापू जैसा सत्य काम करने वाला दुनिया में कोई था नहीं, है नहीं और रहेगा भी नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट से भी बड़े हम हमारे बापू की वजह से तो सब गादी पे आए हैं ना, आशीर्वाद तो बापू का ही है सरकार के ऊपर। अपनी समितियों को भी कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? यहाँ की समिति भी आप लोग के साथ आए, इस तरह से करे। हाँ, समिति वाले को इकट्ठा होकर सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि समिति बेबिखेर रहेगी तो गवर्नमेंट जब तक कि कोई प्रशासन सुनेगा नहीं, सारी समिति एक हो जाएगी, तभी थोड़ा इसका असर पड़ेगा। उनको लगेगा अभी छोड़ना चाहिए, नहीं तो कुर्सी खतरे में हो जाएगी, तभी सुनेगा, जब तक सुनने वाला नहीं प्रशासन। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ और है। क्या नाम है आपका? पवन नाम है मेरा। पवन, पूरा नाम क्या है? पवन सिंह नाम है। कब से जुड़े हैं आप? बापूजी से हम पिछला 1 साल से जुड़े हैं। पिछले साल ही बापूजी हमको दीक्षा दिए, उनके बाद से उनके सेवा कार्य, दैविक कार्य में जुड़े हुए हैं हम। आप इस कार्य को करते हुए किस तरह से इसको प्रोग्राम्स को आगे करते हैं और किस तरह से यहाँ पे सहभागी रहते हैं? हमारे हिसाब से बापूजी बोले हैं कि एक तो आध्यात्मिक ज्ञान सबसे ज़्यादा जरूरी है, पर आध्यात्मिक के साथ बापूजी ने बढ़ चढ़ के संसार के कार्य, सोसाइटी के कार्य, ये सब में भी हमेशा बापूजी ने चढ़ चढ़ के बोला है भाग लेने के लिए। तो हमारे द्वारा युवा सेवा संघ के द्वारा जितना भी कार्य होता है मुंबई में, आप पीछे देखेंगे तो 1000 से ज़्यादा लोग आए हुए हैं एक दिन के छुट्टी के नोटिस पे। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार के दैविक कार्य आज भी बापूजी के द्वारा किए जा रहे हैं। उसी के द्वारा हम लोग अपना जितना भी सपोर्ट हो सकता है वो करते हैं, और सब कार्य लेकिन बापूजी ही करा रहे हैं आज। उनका लेते हैं कि किस तरह से उनका सहभागी है और उनका क्या कहना है इस तिरंगा यात्रा के प्रति में। यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे भी आए हैं, तिरंगा यात्रा में। उनके बारे में जानते हैं। इस तिरंगा यात्रा में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तिरंगा यात्रा में क्या चाहते हो? क्या? हाँ। भारत माता के क्या बोलो? जय। आप लोगों को तिरंगा यात्रा में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तिरंगा यात्रा के लिए आप लोग कब से तैयारी की? कब से आए हुए हैं? आज सुबह से आए हुए हैं। सुबह से आए हैं तिरंगा यात्रा में। आप लोग कब से आए हैं तिरंगा यात्रा में? मैं तो 10 बजे से आया हूँ। 10 बजे से तैयारी चालू है। आप लोग कहाँ, कितना दूर से आ रहे हैं काका? हम थाना से आए हैं बेटा। थाना से आए हैं। देखिए काफी दूर दूर से लोग आए हैं तिरंगा यात्रा में। आप कहाँ से आए काका? से आए। हरिओम हरिओम। बापूजी ने जुड़ाइए जल्दी में। मेरे बापूजी जल्दी बाहर आए। देखिए लोगों का, मेरे बापू जी के लिए रो रहे हैं। आप देखिए माता जी, आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? अंधेरी से। देरी से। कब से चल रहे हैं? कितना दूर से? हम बिहार से आए हैं। विराट से आए हैं। देखिए इतना दूर दूर से लोग तिरंगा यात्रा में आए हुए हैं। आप लोग कुछ कहेंगे तिरंगा यात्रा को लेके? हरिओम। हमारे गुरुजी निर्दोष है, वो जल्दी से बाहर आ जाए। हिंदू सनातन की जय हो। सभी लोगों की बस एक ही कहना है कि बापूजी निर्दोष हैं, वे जल्दी से जल्दी बाहर आए। आपको कुछ कहना है तिरंगा यात्रा को और बापूजी को लेके? बापूजी निर्दोष है, बापू के जल्दी से जल्दी बाहर आना चाहिए। आपको कुछ कहना है? आप समिति के हैं, आप क्या कहेंगे इस तिरंगा यात्रा को लेके? तिरंगा यात्रा बहुत अच्छी यात्रा है भाई, हर साल निकाला जाता है युवाओं के द्वारा। ये देश के लिए, धर्म के लिए, हाँ, संतों के सम्मान के लिए, देश के सम्मान के लिए बहुत जरूरी है। देश कोने कोने में होना चाहिए। और बापू जी के शिष्यों द्वारा, जो बापू के युवान साधक हैं, युवा सेवा संघ, ये देश के कोने कोने में निकालते हैं। इससे बहुत बड़ा देश का भविष्य अच्छा रहेगा। और आप कौन सी समिति से जुड़े हैं और क्या कहना चाहते हैं इस बापूजी को बाहर आने के लिए? हम बसई से जुड़े हैं। बापूजी का आने के लिए तो देश को बापू की जरूरत है, बापू को देश की जरूरत नहीं है। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के नेता हैं, हमारे देश के लोग नहीं समझ रहे हैं। लेकिन पिछले 12 सालों में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को मदिरा मांस, बीड़ी सिगरेट, गुटखा, तंबाकू से बापू ने छुड़ाया होता और देश का कितना भला होता, कितना बड़ा नुकसान हुआ पिछले 12 सालों में। यह हमारा दुर्भाग्य है। और किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को, किसी के देश को किसी भी लोगों को कैसा भी करके बापू को लाना चाहिए था। बहुत बड़ी हानि हुई है पिछले 12 सालों में। लेकिन अभी भी अगर कुछ भी हो तो अभी भी अगर सोच ले हमारी सरकार, तो बहुत बड़ा देश का भला हो सकता है। देखिए उनका यही कहना है कि बापूजी जब तक थे कितनों का व्यसन छुड़ाए हैं, कितनों को मदिरा पान और गलत कामों से छुड़ाए हैं। लेकिन आज जब से 11 साल 12 साल हो गया बापूजी अंदर हैं, तो मतलब देश का ही
नुकसान हो रहा है, क्योंकि उससे उससे न जाने कितने और व्यसनी बने हैं। तो मतलब आपका कहना है कि बापूजी जब तक थे लोगों को गलत काम से रोक रहे थे, और जो कन्वर्जन वगैरह था वो भी बापूजी रोक रहे थे। वो तो सबसे बड़ा आज हमारा कन्वर्जन जो हो रहा है, आज हमारा जो क्रिश्चियनवादी लोग बढ़ रहे हैं आदिवासियों में, क्षेत्रों में और भी जगह देखिए, जितना बड़ा 12 सालों में जितना बड़ा फंडा उनका चला है, तो बापू ने ओनली वन अकेले विश्व में ऐसे संत हैं बापू, और देश में ऐसे हिंदुस्तान में थे हिंदुत्व को और सनातन धर्म के लिए कोई इतना बड़ा रोक नहीं लगा सकता, कोई भी संत हो, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन बापू ने जो कन्वर्जन पर जितना बड़ा रोक लगाया और इतने सालों तक जो किया वो कोई नहीं कर सकता, इसलिए बहुत बड़ी हानि हो रही है अपने देश पर और हिंदुत्व पर। मैंने यही सुना है कि जो कन्वर्जन लोग थे उनको रोकने के लिए बापूजी जो वापस से हिंदू में लेके आ रहे थे, उनके ऊपर काफी खर्चा किया गया बापूजी को फंसाने के लिए। इसके लिए आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल किया गया। कहीं न कहीं उनको विदेशी फंडिंग आती है, विदेशी से पैसा आता है उनको, और हमारे ही लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। उनको मालूम रहता है कि भाई हमारा कहाँ हानि हो रही है, कहाँ हमारा क्रिश्चियनवादी नहीं लोग बढ़ा पाएगा, नहीं कहाँ कन्वर्जन नहीं कर रहा है, कौन रोड़ा है उसमें, कौन हानि कर रहा है, तो वो टारगेट बना लेते हैं। तो बापू उसमें सबसे बड़े सब विश्व लेवल के हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐसे संत थे कि जिस पर बापू को टारगेट किया गया और फंडिंग करके लोगों को गुमराह करके और बापू को फंसाया गया। ये तो हकीकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। से याद करना होगा कि गीता के ज्ञान भी भगवान कृष्ण क्या लग रहा है आपको यहाँ पे आके, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त। बापू जी के जो भजन कीर्तन और देशभक्ति के अपने क्या कहना है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे अपना भक्ति करें, शक्ति मिलता रहेगा अपना, और चाहिए कि मिलकर भक्ति करें और आवाज उठाए भाई उनको रिहा करने के लिए। को पुष्ट करो, अपने खोज तेज को लगे आप देशभक्ति में? मैं 12 साल से। याद रखना गीता के ज्ञान ही आपको काम आएंगे। हाँ, मंत्र लिए। गीता के ज्ञान से आए आपका कल्याण होगा। 2011। यहाँ पे देखिए करीब लोगों 20-20 साल से आए हुए लोग हैं, 10-10 साल से आए हुए लोग हैं जो बापूजी के सत्संग में लगे हैं, उनको रिहा करने की मांग कर रहे हैं। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द बापूजी को निर्दोष रिहा करें। अंदर यात्रा की समाप्ति पूर्णाहुति को हम आ रहे हैं। हर हर महादेव। ले ना अंदर लो ना। हरिओम दुबे जी। हरिओम। अभी क्या है? बस
बापू